नमस्कार, क्या हाल चाल मित्रों। आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं की अध्याय 2 यूनिट सेकंड की प्रश्न वाली 2.1 का पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए देर ना करें, सवाल पे आएँ। आप क्या करेंगे? आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ये तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट को समझाना क्या होता है, ये हमसे सीखो। चलिए जरा आते हैं अपने सवाल पर, सोल्व करते हैं। सवाल दे दिया हमें कि x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। भैया इसको हल करना है, इस रैखिक समीकरण को हल करना है। क्या करते हैं, आइए देखते हैं। बड़ा आसान है, कुछ नहीं भैया, मैंने है ना समझाया है। भिन्न का तो एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया। मेरे को पता था, लोग बाग बोलते हैं क्या भिन्न के पीछे पड़ा है, क्या मैं पता है मुझे कि ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। तो जीवन भर काम आने वाली चीज़ हरिओम चौधरी सबसे पहले पढ़ाएगा, ठीक है। तो आइए सवाल पे कुछ नहीं करना, मैंने पहले ही बताया है। और तो और इस पर रील्स भी बना दी कि एक भिन्न का इधर मल्टीप्लाई, एक का इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का तो माइनस का, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई। चलो जरा करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। अरे दादा ये तो बहुत सारे, 2 पंजे 10, ये 5x है ना, ये 10 थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। माइनस का निशान है तो माइनस का है ना, गलती ना हो। 2 एकम 2। चलो बराबर का निशान तो बराबर का, ये 4x + 3/3 = 12। कितना सरल है, आया ना। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में है ना। कोशिश करो, सबसे पहले प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं तो इन दोनों का पहले नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ। कितना आसान है, हो गया ना सरल, चुटकियों में होगा। आओ जरा, अब क्या करें, यहाँ आ गए कि सर अब फंस गए। अब क्या करें, अरे भैया कुछ नहीं, यहाँ बटे में है ना, इधर ऊपर जाएगी तो गुणे में होगी ना। नियम जानते हैं ना गणित के, बच्चे तो नहीं है ना, 8वीं पढ़ रहे हैं ना। चलो भैया ये भी कर दिया, आप बोल दो सर जो बोलो वो करने के लिए हम तैयार। चलो ये इसका गुणा इधर कर दिया, बराबर निशान, 10 का गुणा इधर कर दिया। अरे वाह यार सर ये तो आसान हो गया। चलो ऐसे मल्टीप्लाई करना आता है क्या? नहीं आता है तो कमेंट कर देना। समीकरण दो, मतलब ये जो राशियाँ दी रहती है ना, बहुपद दिए रहते हैं ना, बहुपद का आपस में गुणा कैसे करते हैं मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा। बहुत सरल है, कोई सा भी बहुपद आ जाए चुटकियों में सो लगा। चलो भैया इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 12 पंजे 60x, वाह यार 12 दूना 24 हो गया। क्या करा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। चलो बराबर, ये 40x, ये 30 हुआ। देखो यहाँ एक बात बोलूँगा, मेरी एक आदत है, मैं क्या बोलता हूँ कि एक काम करा करो स्टूडेंट को हमेशा। दोस्तों एक काम करो है ना, कि x y z कुछ भी दिया हो उनको एक तरफ ले जाओ ऐसी सिचुएशन में, और संख्या को एक तरफ उठा के ले आओ, आपका सोल्व बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, ये 60x ऐसा कैसा रख दिया, ये 40x है ना, इसको इधर लाए। देखो ये अब आमने सामने है, ये बटे में नहीं है, तो ये इधर आएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये इधर प्लस में 40 है, इधर माइनस में 40 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ये बराबर तो ये बराबर लगाया। चलो भैया ये 30 तो हमारे पास पड़े थे रिजर्व बैंक में पहले से ही है ना। HDFC से माइनस का 24 भी ले लो आप, कि माइनस का 24 तो उठ के इधर आ जा 30 के पास, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। हुआ ना, ठीक है। कुछ नहीं, ये जोड़ रहे घट रहे घटा दो, ये जोड़ रहे घट रहे घटा दो, जो करना है कर दो। जो चिन्ह दिया वो काम करेंगे, फालतू दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 60 में से 40 गए तो 20x बचे मेरे, तो आपके क्या बचे आप जानो, ठीक है। इधर 30 और 24, अरे यार दादा मेरे को जोड़ का निशान दिख रहा, तो काका जी जब जोड़ का निशान दिखेगा तो जुड़ेगा ना, जोड़ दो, ठीक है। 54 मैंने को रटा हुआ ना, मैंने क्या करा, पहले इसको 20 मान लिया, 30 और 20 50 और 4 और जोड़ दिया। सरल है ना। जोड़ने का भी एक वीडियो बना है मैंने, रील्स बनाई तो छोटी, आप बोलोगे तो जोड़ने का तरीका कैसे जोड़ा जाता, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका क्या है वो भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो भैया अभी तो ये काम करते हैं। क्या करा, सॉरी है ना, इस 20 को 54 के बटे में लिया है। कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो जरा। मेरे 2 के पहाड़े से कट रहा है, 10 बार में आ जाएगा ना। 2 के पहाड़े में से 2 दूनी 4 आएगा ना, 5 तो आ नहीं सकते। दादा अगर कभी ऐसा दे दे तुम्हारे को कि ये 54 ने 2 के पहाड़े से काटना, किसको नहीं आता ना काटना, मतलब एक तरीके से भाग ही दे रहे अपन, तो 2 का भाग ऐसी संख्या का भाग दे रहा है जिसका नीचे भी भाग चला जाए ऊपर भी भाग चला जाए, ठीक है, समझे ना, ठीक है। ये
अब 5 है, अरे यार 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते, उससे कम तो आते ना। 2 बार में 4 आ गए, 1 बचा, ठीक है, ऊपर से 4, 2 से 3 14 आया ना। मतलब यहाँ कितने आ गए 27 आए। कितना आसान है। चलिए ज़रा इसको सबसे पहले हटा देते हैं। चलो भैया, ये अपने पास आ गए 27/10 x का मान। भैया x का मान 27 आ गए, पर क्या सबूत कि ये दोनों बराबर है? बोल रहा क्या है, वो बराबर का चिन्ह दे रहा है, तो सबूत दो ना। आजकल कोर्ट सबूत मांगती है, आजकल क्या शुरू से मांगती है कोर्ट सबूत, तो यहाँ पे भी सवाल सबूत मांगता है। हम सबूत पे विश्वास करते हैं। आइए जरा हम जांच करते हैं, उनको सबूत देते हैं। चलो जांच करते हैं। चलो भैया जांच पे आ गए। जांच क्या बड़ी सिंह है, ये कुछ नहीं, ऐसा कैसा सवाल लिख दो। लिख दो सबसे पहले, कुछ नहीं, 1/5 बराबर x/3 + 1/4, ठीक है ना। ये x जहाँ जहाँ है वहाँ 27/10 लिख दो। x, इस सवाल को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अगले जब सवाल कराऊँ ना तो आपको इतना डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप भी मन से समझाए। और इस प्रश्न वाली में एक आध सवाल बहुत सरल भी है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप सोल्व करिएगा, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन का, मैं सोल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलो अब वापस इस सवाल पे, जहाँ जहाँ x लिखा है ना वहाँ क्या लिखेंगे, 27/x लिख देंगे। चलो भैया x तो 27/10 है, तो 10/2 है ना। x की जगह 27/10 लिख देंगे, ठीक है, -1/5 कि यार ये ऐसा कैसे, उसका भी बताएंगे भाई। 27/10 किस बात की पढ़ाई कर रहे हैं हम, अगर बताएंगे नहीं तो, है ना। चलो ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। देखो होता क्या है कि जब भी ऐसी इक्वेशन दी हो, जब भी ऐसी संख्या दी हो, तो मैं आपको इधर बताता हूँ कि आपको दे दिया 27/10, उसके बटे में 2 है। जब भी संख्या ऐसी रहती है ना खाली, जिसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो उसके नीचे है ना भगवान ने 1 दिया है, गणित के भगवान ने 1 दिया है, ठीक है। तो गणित के भगवान ने यहाँ 1 दिया। अब हम है ना बंदर की तरह गुलांटी मारना तो भूले नहीं है, तो इसको बंदर की तरह गुलांटी मारेंगे। जब इसको पलटाएंगे तो यह कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, आएगा ना, ये गुलांटी लगा के, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, आया ना, तो क्या आ जाएगा 27/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप मेरे को बताइए, हो जाएगा ना। कितना आसानी से बताया है ना कि ये गुलांटी खा के एक गया 27 के पास, है ना, उसने ऊपर छलांग लगाई, फिर ये 2 भी जाएगा तो ये 10 के पास जाएगा, ठीक है। तो वही तो कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ मेरे मन से। चलो भैया ठीक है, तो यह आ गए 27/20 -1/5 बराबर 27/30, अरे वाह यार, +1/4, ठीक है। 27/20 -1/5 = 27/30 + 1/4, ठीक है। यहाँ आ गए। अब इसको सोल्व करें, वही भिन्न वाला, परिमेय संख्या दिया, भिन्न संख्या दिया, वही आपस में गुणा करना, वही करना है यार, वही राम कथा है। चलो राम कथा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा दो यार, इन दोनों का आपस में गुणा, 20 पंजे 100 आ गए, तो मेरे आ गए 100। इसका इधर, इसका इधर, 5 7 35 की 5। देखो एक मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका मैं 27 मल्टीप्लाई हुए 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। चलो भैया 135 माइनस इधर, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। आपको ये वाला सवाल डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि अगले सवाल मेरे को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़े। इन दोनों का आपस में गुणा, 3 चौक 12, 120 हो गए, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे संख्या दी हो कि 3 × 4 और पीछे अगर किसी संख्या में 0 है तो सबसे पहले 0 लगाओ, संख्या गुणा करके लिख दो। कितना सरल है ना, सरल। चलो ये 1 हो गया, इसका करते इसमें मल्टीप्लाई, 4 और 7 28 की 8। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया मैंने कैसे करना है, ठीक है। कर दो, 4 और 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108। और इसका इधर करा तो ये 30 जुड़ गए। अरे यार ये क्या हो गया, चलो बहुत सरल हो गया है। तो क्या हो गया, क्या सरल हो गया, उत्तर आने वाला भैया। इतनी कहाँ देर, इसको इसमें से घटा 115 आ रहे मेरे, तो बटे में 100 आ रहे आए। इधर इनको करा तो 138/120। कुछ कट रहा है क्या, कोशिश करो, कटता हो तो काट दो। चलो काटते हैं, मेरे तो कट रहा है, आपके कटे ना कटे, ठीक है। चलो भैया इसको रफ करते हैं थोड़ा, इधर जगह की है कमी, तो जगह की कमी की भरपाई हम करेंगे। चलो भैया यहाँ आ गए हम, है ना।
115 बटा 100 बराबर 138 बटा 120 है। तो 115 बटा 100 बराबर 138 बटा 120 कट रहा है ना। देखो ये 0 पीछे 5, 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा। ये 0 तो चलो 2 के पहाड़े से, 0 पीछे लगा हुआ तो 2 के पहाड़े से डिवाइड कर दे, पर ऊपर 5 2 के, जब भी ऐसा 0 और 5 ऐसे इक्वेशन आए ना, 0 हो 5 हो तो उसको सॉलिड है कि 5 से पहाड़े से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा पहाड़ा बोलना जिससे ऊपर और नीचे दोनों की संख्या डिवाइड हो जाए। चलो कर दो भैया, 5 से करता हूँ 5 दूना 10, ये 0 ऐसा कैसा, 5 से करा 5 दूना 10, 1 बचा 5 तिया 15, 23 बटा 20 आ गए। चलो इधर करते हैं, इधर तो मेरे हिसाब से 2 से कर लेते हैं। 2 से ये 2 छंग 12, ये 0 ऐसी कैसी, 2 से 2 छंग 12, ठीक है, 1 बचा 2 नम 18। अब 69 बटा 60, ये तो 20 और 23, एक सम संख्या है एक मतलब भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। और जब भी एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या आ जाती है ना, तो वो कभी भी नहीं कटती है, फिर किसी भी पहाड़े से नहीं कटे। वो है ना फूफा जी जो ब्याह में रूठ जाते हैं ना, किसी से नहीं मानते हैं, ऐसे फूफा जी है ये भी, कि एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या आ जाए ना, कभी भी नहीं कटेगी। ये फूफा जी वो रूठे हुए जो मानते ही नहीं है। ठीक है, चलो भैया, इधर कट रहा है क्या, इधर कट रहा है तो इधर काट दो। मेरे हिसाब से पीछे 9 आ गया, इधर 6 है तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, काट दो, 3 दूना 6, चलो 3 दूना 6, 3 क्या 9, बहुत बढ़िया। अरे ये तो आ गया, मतलब खत्म उत्तर, बस इतनी बात। LHS बराबर RHS, ये कर दी उत्तर की जांच, है ना। यह सत्यापित है, यह सत्यापित है ना, यह सत्यापित है। कितना अच्छा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको पूरा। ये काटा इधर, ये काटा पीटी, एक बार है ना जब नहीं समझ में आए ना कि काटा पीटी, एक बार उसको फिर रिवाइज करना, है ना, कॉपी में करके देखना, बड़ी आसानी से आप सवाल को सोल्व कर दोगे। ठीक है, इस सवाल होगा, ये सवाल हुआ, यही समाप्त है। इस टाइप का अगर अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा तो वो करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। चलिए अब देर ना करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब इसको भी सोल्व करके बताते हैं। क्या करना है, इसमें तो दिया n/2 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर में 21। अब बराबर में 21 दे दिया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक देखा है, यहाँ 1 पद 2 पद और 3 तरह के पद दिए हैं, है ना, 3 दिए। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसे 3 भिन्न में दिया हो या ऐसे कुछ भी दिया हो तो मैंने बोला एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना, अरे बड़ा आसान है यार, बच्चों का खेल है। 2 4 6, देखो मैं तो देख के बोल दूंगा कि ये एलसीएम 12 आएगा। इसका कैसे आएगा ये आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करा, सबसे छोटी संख्या 2 ले ली, 1 आ गया, ये 2 आया, ये 3 आया। चलो भैया 2 से ये भी 1, ये 3 ऐसा खिसा। अब चलो 3 से ये 1, ये 1 और ये 1, क्या आया इधर, इसको लो, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितना आ गया हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम आया 12 एलसीएम। ठीक है, 12 आया, n/2 को लिया। देखो एलसीएम को अब यहाँ सोल्व करना है। चलो सबसे पहले लाइन खींची, 12 आ गए तो 12 लिख दिया, बराबर में 21 है, 21 लिख दिया, जमा दो, है ना। सही सिचुएशन में मतलब सही इक्वेशन में अगर हमने जमाया है ना, तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना, सीधी बात है। सही समय पे सही तरीके से अगर सवाल को जमा दिया, सही जमा के लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई जहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड जहाँ हो रहा है वहाँ डिवाइड करेंगे। अगर सही क्रम में जमाया है ना, तो फिर चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सवाल गलत होगा भी नहीं। चलो अब जैसे एक एक को लेंगे, एक पद को लिया, इसमें यहाँ 12 का गुणा हुआ, किसका, 12 का, एलसीएम का। तो यहाँ से कटा 2 छंग 12, इस 6 का गुणा इधर, तो यहाँ क्या आ गया 6n। आया समझ में। अब यहाँ चिन्ह माइनस का, तो माइनस का लगा दो, देर करो ही मत। ठीक है, अब 3n/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ आ गया हमारा 9n आया। चलो अब बचा क्या है, 5n/6, अरे भाई यार 12, 6 दूनी 12, 2 पंच 10, बहुत बढ़िया। जोड़ का निशान, ये जोड़ का निशान, जोड़ का लगा दिया, क्या आया बरा दादा, 2 पंच 10, ठीक है, 10n आ गया। कितना सरल है। चलो ये इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा ना, कर दो, कुछ नहीं। और इनको क्या करेंगे, जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। देखो दोनों प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 16n,
-9 कर दिया, हो गया ना यहाँ तक। ये 12 का इधर गया तो 12 का 21 में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। चलो भैया, तो 12 एकम 12, 12 की 2, हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25। चलो भैया ये आ गया 25, कर दिया है ना। यहाँ डायरेक्ट मत लिखो भैया, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर बटे में दिया है, सॉरी डिवाइड में दिया। चलो इधर इधर क्या क्या होगा, 16n में से 9 गए तो मेरे हिसाब से तो 7n बच रहे भाई। आपके क्या बचे आप जानो, ठीक है। यहाँ से 7n बचा, यहाँ 252, तो 252 को लिया इधर ऐसा कैसा, तो n बराबर क्या मान कुछ आ रहा क्या, मेरा तो आने वाला कुछ नहीं। यहाँ गुणे में है, नीचे आगे बटे में, चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, बटे में आया है, ठीक है। 50 बार समझा दिया। 7 के पहाड़े से 7 दूना 14, 7 या 21, 7 या 21, 21 25, क्या अंतर 4 का, 4 बचे, 4 बचे तो ये हो गए 42, 7 काट दो, 7 छंग 42, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास 36 प्राप्त हो गए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय तो बिल्कुल गंवाना ही नहीं है ना। यहाँ तक बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। चलो n का मान आ गया, अब जांच करने की बारी आ गई। जांच कर दो, जांच करने पर चलो जांच भी कर देंगे भैया। समीकरण है n/2 - 3n/4 + 5n/6 है ना, बराबर 21, ठीक है। जहाँ n वहाँ वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है। 36/2 माइनस 3 गुणित 36/4 प्लस 5 गुणित 36/6 बराबर 21। अगर यहाँ कुछ कट रहा है ना तो काट दो पहली फुर्सत में, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, है ना। काट सकते हैं तो काट दो ताकि संख्या छोटी से छोटी हो जाए। इस नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या अगर कटती हो ना तो काटने में कोई बुरा नहीं। 2 एकम 2, यहाँ काटा तो 18 आ गए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 × 16, 18 आ गए, ठीक है। ये हो गया, हुआ ना। यहाँ करते हैं 4 × 9 36, माइनस का चिन्ह, 9 × 27, प्लस का चिन्ह तो प्लस का, 6 × 36, 6 × 5 30 बराबर 21। ये दोनों जोड़ प्लस के निशान के तो जोड़ दो, माइनस का निशान है तो घटा देते। देखो मैंने एक बार और बता देता हूँ, आप कहोगे सर आप तो फर्राटा मार कर देते हो, हमारे को आता नहीं। क्या करा, n की जगह 36 लिख दिया, n जहाँ 36 लिख दिया। जब भी ऐसे बटे में होती है ना तो नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से अगर कट के छोटी हो रही ना, जितना जल्दी से छोटा हो सकता है उसको छोटा कर दो। देखो भैया, अब आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, समझा रहा हूँ। नहीं तो कोई नहीं बताएगा कि अगर मैं इसको यहाँ से छोटा नहीं करूँ मेरे को फिर वही एलसीएम लेना पड़ रहा है ना। मैं फिर वही एलसीएम लेता ना, फिर एलसीएम लेता ना, फिर वही गुणा करता ना, फिर काटता ना, कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो जाती, 200 250 300 500 1000 आते हैं, फिर उनको जोड़ और घटा। अरे भाई क्यों मेहनत करना है यार, जब सस्ता तरीका बताएगा ना हरिओम चौधरी, ठीक है। कुछ नहीं, डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, जो संख्या बची उसका आपस में गुणा जोड़ घटा भाग जो बोल रहा है प्रेम भाव से कर लो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता हूँ मैं जरा, तो ये आ गए मेरे 48 आ गए, माइनस 27, ठीक है। कुछ नहीं, 0 और 8 8, 3 और 1 4, बड़ा आसान है, बराबर इधर 21 चल रहे हैं। जरा मैं 8 में 7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे, बताओ मेरे भाइयों बहनों बताओ मेरे को क्या बचेगा, 1 बचा ना। 4 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचेगा भाइयों बहनों, 2 बचेगा ना। अरे तो भाई साहब ये आ गया आपका सवाल का जवाब। LHS आ गया बराबर RHS के, लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेरे भाइयों राइट हैंड साइड के, ठीक है। यह सत्यापित होता है, हो गया ना सत्यापित। कितना आसान था, मैंने ना काट के इनको छोटा कर दिया ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। आपका भाई चाहेगा कि आपको कम से कम मेहनत कराए और अच्छा से अच्छा समझाए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए अगले सवाल पर सीधे आते हैं, देर ना लगाते हैं। सवाल दिया हमें कि x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5/2x। चलो सोल्व करते हैं। देखो सवाल कैसा भी दिया हो, अगर देख के डर गया ना
वो घर गया, मतलब खत्म सवाल। फिर आप सही कर ही नहीं पाओगे। सवाल देख के डरना नहीं, जब अपने को विधि प्राप्त पता है कि विधि किस विधि से सोल्व होगा सवाल, तो उस विधि से सोल्व करेंगे ना, कि देख के डरेंगे अरे यार ये ऐसा है वैसा है। चलो सवाल को सोल्व करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो इसके नीचे कुछ नहीं, एक है जो विधि विधान से चला है, गणित के भगवान ने बोला है ना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। चलो भैया सबसे पहले तो एलसीएम इधर 3 आ गया है ना, ये इधर x + 7 हुआ माइनस 8x, ये अलग है इसलिए माइनस का 8x, ठीक है। बराबर इधर क्या चल रहा है, इधर भी ऐसा कैसा, 6 दूनी 12, 17 दूना 34, 6 पंजन 30, एक से पीछे थे x, यहाँ तक आ गए। देखो मैंने बोला है कि आमने सामने की कट जाएगी, कटते हैं ना, क्योंकि छोटा कर दो ना ताकि गुणा बड़ा नहीं करना पड़े। अगर गुणा बड़ा करा है तो बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्यों करे भैया, जब कुछ अपने को आता है तो उस तरीके से काम करेंगे ना। कभी भी आमने सामने संख्या दी हो ऐसे ना, 3/4 यहाँ बराबर 3/4 ऐसा दिया है ना, तो ये आमने सामने कटता है। कैसे कटता है, मान लो ये इधर ले गए, ये इधर ले आए, तो 4/4 बराबर 3/3 कर सकते हैं ना, ऐसा ला सकते हैं ना। तो ऐसा कैसा सामने से ही कर जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, खत्म काम। चलो ये हो गया, इसका गुणा इधर अंदर हो गया, इसका अंदर कर लेते 3x + 3 7 21 माइनस 8x। चलो ये हो गया एक, बराबर यहाँ ऐसा कैसा 34 माइनस 30x, ये 4 ऊपर कर देते इसको, यहाँ बटा 4। देखो यहाँ भी x यहाँ भी x घट रहा है क्या, चलो घट गया, 21 बचा, इधर बचा माइनस का 5x, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह, ठीक है। बराबर 34 माइनस 30x, इस बटे के 4 की संख्या गुणा इधर कर देते हैं, 4 21 माइनस 5x। आ रहा है ना समझ में, नहीं आया तो कमेंट कर देना। 34 माइनस 30x आया, क्या करा, ये इधर ले गए, इसके बटे में 1 था, इधर ले जाएंगे, कोई वैल्यू ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, सीधी बात। चलो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 4 पंजे 20x, बराबर यहाँ क्या है 34, ऐसा कैसा लिख देते हैं 34 माइनस 30x। चलो देखो गणित के भगवान ने कहा है एक से एक तरफ संख्या एक तरफ ले जाओ, सोल्व क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। क्या करा हमने, एक से एक तरफ उठा के ले जाएंगे और संख्या एक तरफ उठा के ले आएंगे। x y z w a b t a b c d का कुछ भी हो, ये सब चर राशि है, इनका मान बदल जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो ले गए, तो माइनस का 20x पड़ा ही था पहले ही इधर, और ये माइनस का 30x है, इधर गया तो प्लस का 30x बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। बराबर ये 34 है, 34 है ना, कुछ गलती हो रही क्या, मेरे को लग रहा गलती हो रही है। कहाँ गलती हो रही है, ये प्लस का है, ये सही है, यहाँ पे भी सही है। 34 माइनस 30x, ये माइनस का है, इधर का आया प्लस का हुआ, बिल्कुल सही। ये 8x है, तो ये 8x माइनस का 5x बचा, माइनस का 20 सही है, प्लस का 30x ये भी सही है। चलो इधर 84 84 प्लस का है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस का है, इधर आया माइनस का हो जाएगा, है ना, इधर 34 प्लस का है, इधर माइनस का 84 हो गया। तो यहाँ गया तो कितना बचा, 10 बचा x, बराबर यहाँ गया तो कितना बचा, 50 बचा, 84 माइनस 34 0 5 50 बचा, तो x बराबर क्या आ गया, ये माइनस का 50 है ना, तो 50 बटा 10 माइनस का, x बराबर आ गया हमारे माइनस का 5। चलो भैया ये आ गया ना, x बराबर माइनस का 5, ठीक है, बहुत सरल। चलो अब x का मान इधर रख के इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का 5 रखना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जांच करने पर, जांच कर दो भैया, जांच करने पर जांच कर देते हैं, है ना। तो माइनस का 5 प्लस 7 माइनस 8 गुणित माइनस का 5 बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस का 5 बटा 2 गुणित माइनस का 5 हो गया ना। ये कुछ नहीं करा, जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस का 5 रख दिया। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। ऐसा कैसा, ये माइनस माइनस, इधर ये माइनस है, 5 और 40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 40 बटा 3 हो गया।
ये 17/6 ऐसा कैसा रहने दो। इधर भी यही हुआ माइनस माइनस प्लस 25/2। देखो अगर नहीं समझ में आए तो यूँ बता दूँ, ये 5/2 गुणित माइनस का 5/2 है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा ना, 5/2 हुआ ना। ठीक है, बहुत आसान। 3 दूना 6 प्लस 40/3 बराबर 17 दूना 34 प्लस 25/6 दूनी। इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं डायरेक्ट, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका इधर है ना। अगर इसका इधर मल्टीप्लाई नहीं करा है तो रुको ज़रा, यहाँ गलती कर रहे हैं हम। 17 दूना 34 प्लस एलसीएम ले लेते हैं, सरल रहेगा है ना। 6 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 ही आता है, तो ये 17 ऐसा कैसा आ जाएगा। यहाँ 6 एलसीएम ले आए, प्लस यहाँ क्या आएगा 25 था 75 हो जाएगा। 40 6 46/3 बराबर 75। 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 7 और 2 9/6 आया। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3 नहीं कट रहा। इधर कट रहा है क्या, काट दो। 3 दूना 6 2 से कटता है क्योंकि पीछे 2 है तो 2 से कटेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46/3 बराबर 46/3। एलसीएम बराबर एलसीएम लिख दिया। अरे भैया कहाँ दिमाग चल रहा है। LHS बराबर RHS है ना। दिमाग कहीं कभी कभी घूमने चला जाता है तो सब एलसीएम का होता है। एलसीएम यहाँ नहीं आएगा। LHS बराबर RHS। कैसे हुआ LHS बराबर RHS? देखो एक बार और समझाता हूँ। जहाँ जहाँ x था वहाँ माइनस का 5 रख दिया हमने, रखा ना। ये करा, इसको सोल्व करेंगे। देखो तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 2 बचा, प्लस 5 और 40 और इस ये माइनस के 40 आएंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए गुणा है ना, 40/3 हो गए। ये हुआ ना, ऐसा कैसा सिस्टम इधर भी हुआ। अब यहाँ पर हमने 6 एलसीएम ले लिए। मान लो मेरे भाई ये 6 और ये 2 है, 2 से करा 2 तिया 6, 2 से करा ये तो इधर एक आ जाएगा, फिर 3 से करा तो ये 3 दूना 6 हो रहा ना। अरे भाई 3 दूना 6 हुआ ना। 6 एलसीएम ले लें। अब कुछ नहीं, 17/6 गुणित 6 करूँगा तो एक ही बचेगा ना, तो 17 ऐसा कैसा आ गया। 25/2 गुणित 6 करूँगा, 2 तिया 6, 25 तिया 75, 75 ये करा, ये सोल्व करा, ये LHS बराबर RHS। कितना सरल है ना। समझना है, दिमाग कंसंट्रेशन जितना अगर आपने मैथ्स पे करा है, जितना इस सवाल पे कंसंट्रेट रहे होंगे आप, उतना ही आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 के 5वें सवाल को सोल्व करते हैं। चौथा सवाल बहुत सरल है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, वो आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, समय गवाते नहीं है। 5वें सवाल पे आते हैं। चलो 5वां सवाल क्या बोल रहा है भैया, ज़रा देखो। 3t - 2/4 - t + 3/3 बराबर 2/3 - t। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। इसका इधर दोनों का आपस में। सबसे पहले एलसीएम हो गया 4 तिया 12 एक तरीके से। ठीक है, इन दोनों का आपस में। इसका गुणा इधर 3t - 2 - 4 2t + 3। ठीक है, ये हो गया बराबर 2 - 3t/3। इतना हो गया ना, यहाँ तक हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 3 तिया 9t - 3 दूना 6, यहाँ 4 दूनी 8t - 4 तिया 12 हो गया बटा 12। यहाँ तक आया कि नहीं आया समझ में। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर बराबर। यहाँ करेंगे तो यहाँ तो भाई ऐसा कैसा ही चलने दो, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसको सोल्व करते हैं। मेरे को यहाँ से दिख रहा है खाली t, ये माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 18 हो गया। थोड़ा सा इसे लिखते हैं 18 है ना, ये 18 हो गया बटा 12 बराबर 2 - 3t बटा 3। देखो ये अगर नीचे नीचे कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 काट दो पहली फुर्सत में। t - 18 बराबर यहाँ 4 दूनी 8 - 4 तिया 12t हो गया। ये इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है, माइनस का 12t। ठीक है, इसको उठा के उधर ले जाओ है ना। t वाले को उठा के एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ। चलो भैया कर दो। t + 12t बराबर 8 + 18। ये हो गया। क्या आ रहा है भैया, 8 और 8 16 की 6 हासिल 1 26। और इधर क्या आ रहा है
13t। तो t बराबर क्या आ गया हमारे, यहाँ ऊपर लिखते कभी दिखे नहीं, है ना। चलो इधर थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। t 12t और 1 13t बराबर यहाँ हो गया ये 18 और 8 26। चलो 26 इधर, तो t बराबर 26 बटा 13, 13 कम 13, 13 दूना 26। t का मान निकल के आया 2। क्या निकल के आ गया 2। यहाँ से हमारे t का मान आ गया 2 आया। कुछ नहीं करा मैंने भाई, इसका यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई करेगा, सादा सिंपल सा काम चल रहा है, कुछ नहीं। यहाँ आपस में मेरे को दिख गए ना, ये जैसे दिखे मैंने उड़ा दिए। यहाँ 9t में से 8t गए तो t बचा, माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, 2 माइनस 3t, ऐसा कैसा, t माइनस 18 बराबर 8 माइनस 12 माइनस t। क्या करा यहाँ से, टी को अलग ले गया, संख्या को अलग निकाल के लाया, तो टी का मान आ गया 2। चलो अब जांच करने तो जांच कर दो भैया, जांच का यहाँ बड़ी चीज़ है हमारे लिए। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। चलो जहाँ टी वहाँ पटक दो 2, 3 दूना 6 माइनस 2 बटा 4, समझ में आया ना। टी का गुणा कर दिया सीधे, माइनस टी 2 दूनी 4 प्लस 3 बटा 3, चलो बराबर 2/3 माइनस 2। कुछ नहीं, वही की वही ABCD। यहाँ बच गया 4/4 माइनस 4 3 7/3 बराबर 2/3 माइनस 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तो 1 हो गया, 1 माइनस 7/3 बराबर यहाँ 3 ये हो गया, तो ये माइनस का 4/3 आ गया। आया ना, 3 एकम 3। इसका भी वही करेंगे, 3 एकम 3 तो माइनस का 4/3 आ गया, माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 LCM, अरे सॉरी यार, LHS बराबर RHS। LCM के ऐसी आदत बिगड़ गई ना कि जहाँ जहाँ LCM याद आता, ये LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। ये t की जैसे ही वैल्यू 2 आई ना, आपने t की वैल्यू जहाँ जहाँ t लिखा हो वहाँ 2 का रख के गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद वही सोल्व करा, कुछ नहीं, इनको सोल्व करा, या 4 1 आ गया, इनको सोल्व करा, इनको सोल्व करा, इधर सोल्व करा, है ना। ये 3 दूना 6, तो 2 माइनस 6/3 तो माइनस का 4/3 आया, है ना। ये 1 ही था, 3 एकम 3 तो माइनस का 4/3 यहाँ है, माइनस का 4/3 यहाँ है। LHS बराबर RHS। चलिए 5वां सवाल समाप्त। चलते हैं सीधे देर नहीं अगले सवाल की ओर। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के 6ठे सवाल पर। समय ना गवाते, सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है सवाल, चलो जो बोल रहा है वो कर दो भैया। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई m-1 में होगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, ये नीचे 2 आ गया, 2 एकम 2, ऐसा कैसा, इधर 3 माइनस m-2/3 यह हो गया, है ना। ये 2m माइनस का m प्लस 1/2 बराबर 3 माइनस m प्लस 2/3। ये माइनस का 1 का गुणा इधर, माइनस के 1 का गुणा इधर, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस, 1 कम 1 का पढ़ा 2 बार तो 2 ही आएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये 2m में से तो m प्लस 1/2 इधर बचा, इधर 3, है ना। तो 3 और 2 5, तो 5 माइनस m/3। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर, कैसे, 3m प्लस 1 बराबर 2m-5, इतना आ रहा है समझ में ना। 3m प्लस 3 बराबर 2 पंजे 10 माइनस 2m। m को उठा के एक तरफ, संख्या को उठा के एक तरफ, 3m प्लस 2m बराबर 10 माइनस 3। तो m का मान मेरे पास आया 3 और 2 5m बराबर इधर 7, तो m बराबर 7/5 आया ना। m की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 7/5 आ गए। कुछ नहीं, इस वैल्यू को ले जाएंगे, जांच करेंगे। अब जांच करने पर m माइनस m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3 ऐसा है। रख दो m की जगह जहाँ जहाँ, 7/5 माइनस 7 माइनस 1/5, ठीक है, बराबर 1 माइनस 7
-2 बटा 5 गुणित 2 आता, सॉरी 3 गुणित 5 आएगा। ठीक है, क्या करा, अरे ये एम का 7 बटा 5 रखा तो इधर नीचे के में गुणा हो जाएगा, ऐसा कैसा, इधर भी नीचे में गुणा हो गया। ये 7 बटा 5 ऐसा कैसा, -7 में से, चलो ठीक है, इसको ऐसा कैसा अभी रहने देते हैं। 7 - 1 5 दूनी 10 बराबर इसका भी ऐसा ही हुआ, तीनों पंजे 15, तो ये 15 -7 -2 है ना। एक सेकेंड, इसको ऐसे रहने देते हैं। 1 - 7 - 2 बटा 15 ऐसा रखते हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये 70, ये 50 नीचे, 5 × 50 10 70, 5 का गुणा इधर -5 7 - 1, ये गलती होती है हमेशा हमसे। यहाँ बच जाएगा 6 है ना। 15, यहाँ 1 का गुणा होता है, 1 का 7 - 2, और यहाँ आ जाएगा 15। इस बार गलती ना हो इसलिए मैं बड़ा सतर्कता से कर रहा हूँ। 5 × 7 = 35 -5, तो माइनस प्लस का 5 बटा 50 है ना। तो 70 5 × 5 = 40 बटा 50 बच जाएगा इधर से मेरे। तो इधर 15 -7 -2 बटा 15। चलो भैया, कुछ अजीब आ रहा है क्या उत्तर? अरे सब ले यार। यहाँ तो 70 5 75 में से 35 गए तो बचे 40 बटा 50, कट है 4 बटा 5 बच रहा मेरे। तो इधर का तो काम ही ख़त्म हो गया। -9 बट 15 में से 9 गए तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 बटा 15 बट्टे यहाँ बटा 6 बटा 15 बच रहा है। 3 से काटा 3 दूना 6, तीनों पंजे 15, 2 बटा 5, वहाँ 4 बटा 5, यहाँ 2 बटा 5। फिर गलती हुई है कुछ ना कुछ। गलती ज़रा वापस देखते हैं कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। ये 15, ये -7 - 2, ठीक है, ऐसा, ओहो यहाँ गलती हुई, सॉरी। ये प्लस का 2 आएगा यार। 15 2 17, 17 में से 7 गए है ना, वही 12 बटा 15 आ रहे हैं। 4 3 चौक 12, तीनों पंजे 15 आ गया बिल्कुल। 4 बटा 5 बराबर 4 बटा 5 है ना। LHS बराबर RHS। कुछ नहीं, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा है ना, -2 में तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया शानदार सवाल। कुछ नहीं, मैंने m की वैल्यू जो 7 बटा 5 आई थी उठा के इधर रखा, सोल्व करके बताया है ना। उत्तर की जान सभी सवालों में ऐसे ही होता है। बड़े आसानी से आप लगातार सभी सवाल करोगे ना, बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, सवाल नंबर 7। चलो देर ना करते हैं। कुछ नहीं यार, पहले तो और बटे में दिया था, न को ना था, इसका उसमें गुणा। अब तो सीधे बहुपद दे दिया है, आपस में इसमें गुणा करना है। इसका गुणा अंदर 3t माइनस का 9 बराबर 5 दूनी 10 t प्लस का 5, ज़रा सही लिखते हैं 5। ठीक है, ये हो गया है ना। कुछ नहीं, t को उठा के ले गए अलग, 3t - 10t बराबर 5 + 9, यहाँ माइनस का 7t बचा बराबर 5 और 9 5 14 बचा। t बराबर 14 बटा 7 है ना, माइनस का 7 कम से 7 दून 14, t बराबर -2 है ना। चिन्ह इधर लगा दिया, कुछ भी नहीं करा। t का मान क्या प्राप्त हो गया 2 है ना। कुछ नहीं, t को अलग ले गए, संख्या को अलग ले गए, जोड़ घटा गुणा भाग जो करना था कर लिया, करके उत्तर आ गया हमारे पास t बराबर -2। रख के जांच करनी, जांच कर लो। जांच करने पर कर दो भैया, 3t - 3 बराबर 5 2t + 1। जहाँ t है वहाँ रख दो -2, माइनस का 2 -3 बराबर 5, 2 × -2 + 1। ठीक है, 3, ये बच गया माइनस का 5 हो गया इधर है ना। माइनस का ये, माइनस का 5 बराबर माइनस का 4 और प्लस का 1, तो बचा क्या -3, और इस माइनस का 3 बच गया। हो गया, तीनों पंजे 15, माइनस का तीनों पंजे 15, माइनस का LHS बराबर RHS आया ना। कितना सरल है,
बड़े ही सरल भाव से समझा है इसको कि इसका ये मल्टीप्लाई, जहाँ टी है वहाँ -2 की वैल्यू रखें, है ना। चिन्ह को बहुत ध्यान से देखना है, चिन्ह में गलती नहीं हो, चिन्ह लगाने में गलती हुई, यहाँ चिन्ह का ध्यान नहीं रखा, मुझसे भी गलती हुई, मैंने भी गलत कर दिए सवाल एक आध बार, है ना, तो मुझसे भी गलती हो जाए। आप लोग बहुत ध्यान रखना, बहुत अवेयरनेस रखना चिन्ह के मामले में, चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक पहले के 8वें पे आते हैं, है ना। 8वां प्रश्न क्या दिया है, निम्न के समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में बदलना है, बदल दो। ये 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस का 2y प्लस 2 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस, है ना, इसका इसमें गुणा, ऐसे ऐसे इधर 5y प्लस 30 बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, ये y को क्या हो रहा है, y प्लस का है माइनस का है प्लस का है, 15 और 5 20y माइनस 2y प्लस का है 48 माइनस का 60 प्लस का 48। बहुत सरल तरीके से समझेंगे, है ना। यहाँ से बचा 18y, यहाँ से बचा हमारे पास 12 बराबर 0 जो चल रहा है, तो 18y बराबर 12 हो गए। ये माइनस का था, 0 से इधर लाए, प्लस का हो गया, आया ना, ठीक है। तो y बराबर 12/18, 6 दूनी 12 6 ते 18, 3/4 y का मान प्राप्त हो गया। चलो भैया जांच कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं ना। अरे भाई चल जा, नाटक क्यों कर रहा है। जांच करने पर क्या दिया है, 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 कोष्टक बंद प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है भैया, आप जो बोल रहे हो वो कर देते हैं। 15 2/3 माइनस 4 माइनस का 2 2/3 माइनस 9 प्लस 5 2/3 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इधर ये ऐसा कैसा रहने दो, 3 यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 3 चौक 12 2 माइनस 12 माइनस 2 2 माइनस 18 हाँ 3 नम 27 बटा 3 आया, प्लस ये 5 बाहर, यहाँ 3 छः 18 2 प्लस 18 बटा 3 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से बच के आया क्या, यहाँ जो भी बचेगा उसका 15 गुणा, तो यहाँ बचा 10 150 हो गया बटा 3, काई का होगा 150 माइनस का आएगा, एक प्लस करने का माइनस करेगा, है ना। चलो इधर देखो, यहाँ से बचा ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है पक्का, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बच रहा था कि आपने लिए माइनस का 25 25 दूना 50 बटा 3, है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये इधर सब प्लस के तो प्लस के आएंगे, 18 2 20 20 5 100 100 बटा 3 बराबर 0 आ गया मेरे तो 0 भैया। 3 सब में 3 3 कॉमन एलसीएम आ गया, 150 प्लस 50 प्लस 100 50 100 150 150 150 0 बटा 3 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0 LHS बराबर RHS। क्या हुआ, 150 माइनस का इधर 50 150 और 100 जुड़ा, 150 माइनस का 150 प्लस का 150 0 0 बटा 3 0, तो 0 बराबर 0 LHS बराबर RHS खत्म। चलो देर ना करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चले प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता हो, जो विधि है सही सोल्व करने की वो करेंगे, सीधी बात। चलो 3 पंजे 15 झेठ माइनस 3 7 21 2 नंबर 18 झेठ माइनस माइनस हो गए प्लस 22 बराबर का निशान बराबर 4 8 32 झेठ माइनस 13 चौक 52 माइनस 17। चलो 15 झेठ क्या दिख रहा है, इधर 15 झेठ 18 झेठ माइनस का 3 झेठ बचा, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ बचा प्लस का 1 माइनस का 21 और प्लस का 22, तो प्लस का 1 बच गया बराबर। इधर क्या हो रहा है, 32 झेठ और माइनस का ही चिन्ह आएगा, दोनों संख्या पर जुड़ जाएंगे, 69 7 और 2 9 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया 69। ठीक है, अब क्या करते हैं कि झेठ झेठ एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, हमेशा की तरफ। चलो ले जाओ जरा, तो माइनस का 3 झेठ माइनस 32 32 झेठ
बराबर माइनस का 69 और माइनस का 1। यहाँ हो गया 35, जेड बराबर 70 माइनस का, ये माइनस है, माइनस से माइनस उड़ा सबसे पहले, जेड बराबर 70/35, तो 35 दूना 70, 35 के पहाड़े में 2 बार में 70 बार है ना, तो जेड का मान आ गया हमारे पास 2। चलो भैया जांच कर दूं, कर देते हैं जांच। आप बोल रहे हैं जांच, तो जांच कर दिया हमने। जांच करेंगे 3, जहाँ जेड वहाँ 5 दूनी 10 माइनस 7 माइनस का 2 9 दूनी 18 माइनस 11 बराबर 4 8 दूनी 16 माइनस 13 माइनस 17। क्या करा मैंने, कुछ नहीं है, जहाँ जेड दिखा वहाँ 2 का गुणा कर दिया, 10 हो गए, 2 9 18 हो गए, 2 8 16 हो गए, आया ना। कितना सरल है ना। समय की बचत कर रहा हूँ थोड़ी, कुछ भी नहीं। यहाँ बचे 3, कोई बात नहीं। यहाँ बचे, क्या बच रहा है, 18 से 7 बच रहा है, ठीक है। यहाँ बचे 7 बराबर का निशान, यहाँ बचे 3 बचा दिए, ये 17, ठीक है। 3 3 9 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 4 3 12 माइनस 17। यहाँ से क्या बच के आ रहा, यहाँ से क्या बच के आ रहा, यहाँ से तो मेरे बच के आ रहा 5, और यहाँ से भी मेरे बच माइनस का 5, और यहाँ भी माइनस का 5 आया ना। LHS बराबर RHS। कितना सरल है, आ गया ना। कुछ नहीं, सोल्व करा, जहाँ जहाँ जेड था वहाँ वहाँ मान रख दिया 2 और सोल्व करके ले आया। चलो सीधे अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सोल्व करते हैं। ओहो हो, सवाल क्या दिया है जरा देखो, 0.25 मतलब 1 का चौथा भाग है ना। 4 भाग को 25 को 4 बार जोड़ते 100 आते हैं ना, ऐसे ही एक भाग दिया है ना। तो यहाँ इसका गुणा पहले इसमें, इधर इसका गुणा। दिखने में आसान, दिखने में जितना कठिन है ना ये, उतना ही आसान होगा। जब आप सोचो कि 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। 2 संख्या के बाद दशमलव है ना, 2 संख्या के बाद दशमलव, दशमलव के पीछे 0 तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब क्या आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। तो 1 F आ गया आपके। यहाँ 25 पॉइंट का 25 और मल्टीप्लाई किसका होना है अब, 3 का, 3 5 15 5 हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7। 2 संख्या के बाद दशमलव मतलब 0.75 आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 0.75 आ गए, है ना सरल। बराबर इधर ही ऐसा कैसा करा, 0.05 गुणित 10, 0 गुणित 5 और ये 0 आ गया। 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव 50। तो दशमलव, अरे कहाँ जा रहा है मेरे भाई, दशमलव 50F, ठीक है। इधर करा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 9, कर दो भाई, 9 5 45। यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2, बिल्कुल 0.45 ये आ गया। अब F को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, 1F माइनस 0.50F बराबर, इधर क्या है 0.45 है, इसे माइनस का वो आया, प्लस का 0.75 आ गया, है ना। अब यहाँ आता है जोड़ घटाव वाला काम। तो देखो एक में से आधा गया, 0.50 क्या है, आधा है 1 का, है ना। तो क्या बचेगा, 0.50 बचा, F बचा ना, बराबर। अब यहाँ करेंगे, 1 माइनस का है, 1 प्लस का है, 75 दशमलव 75 45, ये दशमलव है, 0 3 मतलब दशमलव का 0.30 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है ना। कुछ नहीं, ये घटाव कर करके बता रहा हूँ अलग से कि कैसे घटाव हो रहा है, कैसे घट रहा है ना। चलो F बराबर 0.30 बटा 50, दशमलव से दशमलव गया, 0 से 0 गया, F का मान आ गया 3/5 आया, F का मान 3/5। चलो समीकरण पटक दो सीधे ले जाके, 0.25 4 गुणित 3/5 माइनस 3 बराबर 0.05 10। F का मान आ गया अपने 3/5 माइनस 9। चलो इसको सोल्व करते हैं, 3 चौक 12/5, 0.25
12/5 - 3 बराबर 3 × 30 तो 0.05 30/5 - 9 यहाँ तक आ गए। ठीक है 0.25 तीनों पंजे 15 तो 12 - 15/5 बराबर 0.05 9 पंजे 45 30 - 45/5। चलो मतलब इससे ज़्यादा कठिन तो ये जांच करना लग रहा है ना। जांच लिख देना ज़रा, जांच करना। देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ ये प्रश्न वाली लेंथी है, थोड़ा सॉल्यूशन ज़्यादा करना पड़ा, पर ये आपका गणित का टेस्ट है एक तरीके से कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, कितना अच्छा आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कितना अच्छा उनमें गुणा डिवाइड कर सकते हो। ये आपका एक तरीके से टेस्ट है और आप इस टेस्ट में पास होते हो कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंसी रखता है। चलो भैया कुछ देरदारी हो रही क्या, नहीं हो रही। चलो घट रहा है घटा दो, देर मत करो। 0.25 मल्टीप्लाई बाय यहाँ बच रहा -3/5 बराबर 0.05 यहाँ बच रहा है -15/5 5 × 5 5 × 15 5 × 5 कट रहा था तो काट दिया मैंने, यहाँ नहीं कट रहा तो नहीं काटूंगा। ठीक है 25 × 75 बटा 5 दशमलव तो दशमलव लगा दिया है ना, बराबर तीनों पंजे 15। ठीक है 2 संख्या के बाद दशमलव, ये 15 बटा कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 5 × 5 5 × 5 यहाँ बचा जो 5 × 25 तो 0.15 बराबर 0.15 LHS बराबर RHS। कहाँ कोई गलती हो तो बताना। क्या हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ 75, इसका इसमें गुणा हुआ 15 आया है ना। मैंने थोड़ा पहले से ही काट दिया, इसको छोटा कर दिया था। 15/1 15/1 0.15/1 या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। 15/100 15/100 ऐसे भी कर सकते हैं इसको। फिर करेंगे 5 से 5 या 15 5 से करा 20 3/20 3/20 ये ले लो LHS बराबर RHS। हाँ है यार, सड़ा सा तो सवाल है। ठीक है तो इसी के साथ यह 8वीं क्लास अध्याय 2 प्रश्न वाली 2.2 समाप्त हुई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करा हो तो तुरंत कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।